पुकारता वतन तुम्हें पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती। भारत माता की जय। जय। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर से हम हाजिर हैं गोदली काव्य खंड पाठ 5 लेकर, जिस कविता का नाम है भारत माता, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में, मृत्यु 19 दिसंबर 1977 ईस्वी। याद रखेंगे बाबू मेरे, जन्म 1900 ईस्वी और मृत्यु 29 दिसंबर 1977 ईस्वी। 77 साल के उम्र में इनका निधन हो गया था, तो क्लियर रहेगा 29 दिसंबर 1977 ईस्वी, जन्म 1900 ईस्वी, 19वीं सदी के थे, 1900 ईस्वी। क्लियर है। सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी, मृत्यु 29 दिसंबर 1977 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत माता सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कसौनी उत्तरांचल में हुआ था। आजकल उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया है, ठीक है बाबू, तो इस पर ध्यान देंगे। रमणीय स्थल कसौनी, जहाँ का राम का स्थल है, वहीं पे कसौनी में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। जब इनका जन्म हुआ 6 घंटे के ही थे कि इनकी माता चल बसी, माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। पिता गंगादत्त पंत कसौनी टी एस्टेट में अकाउंटेंट का काम करते थे इनके पिताजी, जिनका नाम था गंगादत्त पंत। याद रखेंगे, गंगादत्त पंत। सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम गंगादत्त पंत, सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम गंगादत्त पंत। ये याद है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। वे कुछ दिनों तक कलांतर राज्य में भी रहे, कला कांकर राज्य में भी रहे, ठीक है। उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे। अब इलाहाबाद का भी नाम चेंज हो गया बाबू, इलाहाबाद का नाम अभी के समय में प्रयागराज हो गया है। तो क्वेश्चन में घुमा सकता है, हो सकता है पूछ सके कि सुमित्रानंदन पंत जी आजीवन कहाँ रहे, हो सकता है प्रयागराज कह दे, तो इसलिए याद रखेंगे कि इलाहाबाद का नया नाम हो गया है प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं बाबू, कोई दिक्कत ही ना है, दिक्कत हो तो कमेंट करने का बाबू। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया। बेचारे सुमित्रानंदन पंत जी का निधन 29 दिसंबर को हो गया, वे चल बसे 1970 में। याद रखेगा 1977 ईस्वी। पंत जी का आरंभिक काव्य, शुरू का काव्य प्रकृति, प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। मतलब उनका जो जिज्ञासा हुआ शिशु सुलभ को लेकर प्रकट हुआ। उनकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। प्रकृति और सौंदर्य से परिपूर्ण है, ठीक है, याद रखेंगे, इनका प्रकृति से जुड़े हुए आदमी है। आगे, सुमित्रानंद पंत की प्रमुख काव्य कृति, जो प्रमुख काव्य कृति है वो है उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवनी। देखिए युगांत आ रहा है ना बाबू, युगांत, युगवनी याद रखेंगे सुमित्रानंद पंत का। उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, उच्छ्वास पल्लव वीणा ग्रंथि याद रखेंगे। उच्छ्वास पल्लव वीणा ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युग वाणी, और भी है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम्या भी है इनकी काव्य। स्वर्ण धूलि, स्वर्ण और युग इनमें जुड़ा हुआ है। स्वर्ण किरण, युग पथ, देखिए फिर युग आ गया, चिंद बड़ा है, ठीक है। तो ये इनकी जो थी प्रमुख काव्य रचना थी, ठीक है। युग और स्वर्ण
इनमें थोड़ा सा ज्यादा झलकता है। तो इसलिए क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगी इनकी प्रमुख काव्य रचना कौन सी है, तो स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि या युगपथ करके युग से पूछेगा, युगांतर करके। क्लियर है? तो इसे आप इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसे आपकी इच्छा। चलिए आगे बढ़ते बाबू। इन्होंने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखे। ये नाटक भी लिखे, आलोचना भी लिखे, कहानी भी लिखे, उपन्यास नोवेल होता है, बड़े बड़े जब एक बुक हो जाता है उपन्यास लिखते हैं तो उन्होंने सब कुछ लिखा। चिदम्बरा पर उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ भी मिला, मतलब इनको पुरस्कृत किया गया, पुरस्कार से सम्मानित हुए। जो चिदम्बरा जो लिखे थे उस पर उनको सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बाबू कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? सुमित्रानंदन पंत जी को। चलें आगे बढ़ते हैं। और सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे हैं रोज, तो जितना ज्यादा शेयर हो बाबू उतना ज्यादा अच्छा होगा। मैथ का भी क्वेश्चन लाएंगे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैथ का क्वेश्चन सर, मैथ का क्वेश्चन। कोई 8 क्लास का मांग रहा है, कोई 7 क्लास का मांग रहा है। दम आएगा, वेट कीजिए बाबू। कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, हम आप ही के लिए हैं। ठीक है, बस चाहते हैं कि आप अच्छे करें एग्जाम में। तो बाबू गर्दा उड़ाएगा एकदम, मन से एकदम पढ़ ले बाबू। समय बहुत कम रह गया ऑब्जेक्टिव पर बाबू। जितना ज्यादा होके दोस्तवन के यारवन के शेयर कर दो बाबू, शेयर करब तो थोड़ा सा हमनी के खुशी मिली कि हमने के वीडियो इतना लोग देखा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता कि हमने के और मोटिवेट होके और अच्छा वीडियो लिया सन। ठीक है बाबू, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ता नहीं हम। पहल का क्वेश्चन बाबे, पंत जी के अनुसार, किसके अनुसार? पंत जी के अनुसार भारत माता है कौन, क्या होगा? पहला ऑप्शन है मिट्टी की मूरत उदासिनी। दूसरा ऑप्शन है वह अपने घर में प्रवासिनी। तीसरा है ज्ञान मूड गीता प्रकाशिनी। और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। आपको बताएगा था बाबू कि जब भी उपयुक्त सभी आएंगे उनमें से सब हो जाते हैं। तो पंत जी के अनुसार भारत माता सब है, मिट्टी की मूर्त उदासिनी भी है, अब वो अपने घर में प्रवासिनी भी है। प्रवासिनी का मतलब कि जैसे हम लोग प्रवास करते हैं, दूसरी जगह पे जाकर रहते हैं तो हम लोग प्रवासी कहलाते हैं। ठीक है, तो वो अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है भारत माता। ठीक है, लग रहा है कि जैसे दूसरे घर में हम आए हुए हैं, वैसे भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। और ज्ञान मूड की गीता प्रकाशिनी भी है, किनके अनुसार? पंत जी के अनुसार। तो कौन सा ऑप्शन होगा? उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, कवि पंत के अनुसार भारत माता क्या है? भारत माता कवि पंत के अनुसार क्या है? तो पहला जो ऑप्शन है ग्रामवासिनी, दूसरा नगरवासिनी, तीसरा प्रवासिनी, इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो ऑप्शन होगा ग्रामवासिनी ही करेक्ट आंसर होगा। प्रवासिनी है वो अपने घर में तो पूरा रहेगा तब प्रवासिनी होगा, लेकिन कवि पंत के अनुसार क्या है भारत माता? तो ग्रामवासिनी है। क्या है बाबू? ग्रामवासिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, किस कवि का आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? पहला ऑप्शन अज्ञेय, दूसरा दिनकर, तीसरा सुमित्रानंद, चौथा कुंवर नारायण। तो कौन सा होगा बाबू? सुमित्रानंदन होगा। अभी बताया गया था कि इनकी जो कविता होती है प्रकृति और सौंदर्य के अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं? पहला जो ऑप्शन है प्रयोगवाद युग के, दूसरा प्रगतिवादी युग के, तीसरा द्विवेदी युग के और चौथा छायावादी युग के। तो कौन सा आंसर होगा? छायावादी युग के। सुमित्रानंदन पंत छायावादी युग के कवि थे। क्लियर है? याद रखेंगे किस युग के? छायावादी। सुमित्रानंद पंत छायावादी युग के कवि थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी कृति पंत जी की नहीं है? नहीं पे अंडरलाइन करेंगे। देखो बाबू, नहीं देख के ना थोड़ा सा इससे कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए नहीं पे विशेष ध्यान। पहला ऑप्शन है वीणा, दूसरा अनामिका, तीसरा गुंजन, चौथा युगांत।
तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो इनका जो अनामिका है, अनामिका सुमित्रानंद पंत जी का, नंदन पंत जी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती है? पहला ऑप्शन गांवों में, प्रत्येक भारतीयों के दिल में, तीसरा भारतीयों के कण कण में, चौथा भारतीय सैनिकों के दिलों में। कौन सा आंसर होगा बाबू? तो पहला ऑप्शन होगा गांव में। कहाँ निवास करती है? गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? प्यार और उदारता की, पहला ऑप्शन था। दूसरा है सुख और समृद्धि की। तीसरा दिव्य प्रतिमा की। चौथा उदास माटी की। बताएंगे बाबू, ये किसकी मूर्ति है? उदास माटी की। ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे, डी पे जाएंगे। भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी की, उदास माटी की। क्लियर है? याद करते हुए जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार गंगा यमुना में क्या प्रवाहित हो रहा है? पहला ऑप्शन है उत्तम एवं निर्मल जल, एवं अलग होगा, एक में हो गया है। दूसरा ऑप्शन भारत माता के आंसू। तीसरा प्रदूषित जल। चौथा मीठा जल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? भारत माता के आंसू, ऑप्शन नंबर बी। बी इज करेक्ट आंसर। गंगा यमुना में क्या बह रहा है? हमारे भारत माता के आंसू बह रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? पहला ऑप्शन 20 करोड़। दूसरा ऑप्शन 30 करोड़। तीसरा ऑप्शन 40 करोड़। चौथा ऑप्शन 50 करोड़। इस पे सही जो ऑप्शन होगा 30 करोड़ होगा। कौन सा होगा? 30 करोड़। 30 करोड़ टाइम आबादी था भारत का, तो उनके अनुसार, पंत जी के अनुसार, इतनी 30 करोड़ आबादी, 30 करोड़ संतानें दरिद्रता मतलब गरीबी में है और अभाव में जी रहे हैं। ठीक है, 30 करोड़ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पंत जी की भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? मतलब कहाँ से ली गई है? जो भारत माता शीर्षक कविता ली गई है वो कहाँ से ली गई है? पहला ऑप्शन ग्राम्या। दूसरा स्वर्ण धूली। तीसरा युगवाणी। चौथा गुंजन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन ग्राम्या सही होगा। ठीक है, ग्राम्या से लिया गया। भारत माता कहाँ से लिया गया है? ग्राम्या से। पहले इसमें कहा था गांव में निवास करती है, तो क्लियर रखेंगे, याद रखेंगे, ग्राम्या से लिया गया है भारत माता। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? अभी ऊपर में था ऐसा क्वेश्चन, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? तो पहला ऑप्शन भारत माता। दूसरा माता। तीसरा वी माता। चौथा मूर्ति। तो सही आंसर क्या होगा बाबू? भारत माता, ऑप्शन नंबर ए, पहला आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कोनो दिक्कत नहीं ना बाबू? एकदम रोज वीडियो होता, एकदम खटाखट, एकदम हिंदी एकदम खत्म कर देगा रोज एक करके, तुरंत शुरू कर लिए दूसरा सब्जेक्ट। ठीक बा? मैथ के मांग ज्यादा होता, हम तो सोच कि संस्कृत शुरू करी। अब देखा बाबू, तू जौन कहो, आगे बढ़ो। पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? पहला ग्राम्या। दूसरा चिदम्बरा। तीसरा पल्लव। चौथा बीना। किस पे मिला था बाबू? चिदम्बरा पर मिला था, ऑप्शन नंबर बी, चिदम्बरा। क्लियर है? याद रखेंगे, शुरू में ही बताया गया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सुमित्रानंद पंत कैसे कवि हैं? पहला ऑप्शन हालावादी, छायावादी, रीतिवादी, क्षणवादी। कैसे हैं? छायावादी, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, सही आंसर, सही बाबे, छायावादी बाबू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता का आंचल कैसा है? मतलब अपना भारत माई के हम आंचल जौन बावे जना के माई के आंचल में हमने के छुप जानी सन बचपन में, वो भारत माता के आंचल पूछता है कैसन बा बाबू? तो पहला जौन ऑप्शन बा नीला, दूसर का लाल, तीसर का गीला और चौथा का धूल भरा। तो बताओ ना बाबू कौन आंसर हुई? तो चौथा हुई धूल भरा। मतलब भारत माता का जो आंचल बा बाबू गंदा हो गइल बा, ओमे धूल जम गइल बा। तो कैसन बा भारत माता का आंचल? धूल भरल। ठीक बा, बोलो हमार बाबू आगे बढ़ी बढ़त नहीं। चलो बुझत नहीं तू हाँ कहत तरह। क्वेश्चन नंबर 15 बाबू देखते हैं, पंत जी का मूल नाम क्या था? मूल नाम उनका क्या था? पहला ऑप्शन गोसाई दत्त पंत, दूसरा सुमित्रा नंदन, तीसरा मित्रा नंद पंत, चौथा परमेश्वर दत्त पंत। कौन सा आंसर होगा बाबू? तो गोसाई दत्त पंत मूल नाम मतलब कि पहले का नाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बाबू बढ़ल जाओ, अगला क्वेश्चन की तरफ आजा। पंत जी मूलतः कवि हैं सौंदर्य के, प्रकृति के, ए और बी दोनों, सभी गलत है। कैसे कवि हैं आप बताओगे बाबू? सौंदर्य के, प्रकृति के कि ए और बी दोनों? कौन सा आंसर होगा? अरे सौंदर्य और प्रकृति दोनों हैं बाबू, तो ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सही आंसर सी होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत माता शीर्षक कविता में कैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये व्याकरण से क्वेश्चन है बाबू मेरे, तो ये इसका जो सही आंसर होगा तत्सम होगा। आप जब पढ़ोगे तत्सम तद्भव तो उसमें क्लियर होगा आपका, ये तत्सम होगा। कौन सा होगा? तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रसखान, सुमित्रानंदन पंत। कौन है बाबू? सुमित्रानंदन पंत भारत माता के कवि हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही करेक्ट आंसर, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्रंदन का अर्थ है पहला रोना, दूसरा हंसना, तीसरा गाना, चौथा कंद मूल खाना। क्रंदन मतलब होता है रोना। क्या होता है? रोना। तो सही आंसर ए। बाबू ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम ला रहे हैं आपके लिए, तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं और ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं भी हो तो शेयर करें, वीडियो चले देखे लोग। आप और बताएं कि किसको किसको फायदा हो रहा है, किस किस बच्चे को फायदा हो रहा है, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे स्टूडेंट कौन कौन हैं जो पढ़ रहे हैं और आपके लिए हम क्या लाएं। इसलिए कमेंट जरूर करें कि बाबू आप फायदा किसको हो रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। ठीक है, पंत की मृत्यु कब हुई? तब ले भाई लास्ट में मृत्यु वाला ही क्वेश्चन आ गया है। 25 नवंबर 1975, 29 दिसंबर 1977, 26 जनवरी 1979, 30 फरवरी 1981। कौन सा आंसर होगा बाबू? बी होगा 29 दिसंबर। दिसंबर में लास्ट में, मतलब दिसंबर के महीने के लास्ट में 29 तारीख को 1977 में, 29 दिसंबर 1977 को इनका डेथ हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। क्लियर है, याद रखेंगे। जन्म 1900, मृत्यु 29 दिसंबर 1977 ईस्वी। आज के लिए इतना ही। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जवानों, देश के भावी कर्णधारों, आप आगे बढ़ो। ठीक है, और मन लगाकर पढ़ो, बहुत कम समय रह गया है। जाते जाते ये ले लो बाबू, भारत माता से गुजारिश की तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले। भारत माता से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले, हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरती पर, फिर कभी ये जिंदगी ना मिले। जब भी जन्म लूं मैं इसी धरती पे लूं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।